बट सुनीता वाज अ ब्रेव लेडी, लेकिन सुनीता एक बहादुर लड़की थी। शी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, उसने बैलों के सींगों को पकड़ लिया था, या यूँ करेंगे कि बैलों के सींग को तोड़ दिया था। मतलब इसका ये कि वो सख्त मेहनत करती थी। शी नेवर फेल्ट डिफीटेड, वो कभी हार नहीं मानती थी। वैन कन्फ्रंटेड बाय डिफ़िकल्टीज, जब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, यानी जब भी उसके सामने कोई कठिनाई आती तो उसको मेहनत से करती थी, हार नहीं मानती थी। येट शी हैड शॉर्टकमिंग्स कमियाँ, यानी अभी भी कुछ कमियाँ बाकी थी। विच मैड हर फाइट अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट, यानी कुछ कमियाँ अभी भी उसको सता रहती है, यानी कठिनाइयों का सामना उसको अभी भी करना पड़ता था। फाइट अ लिटिल मोर, यानी वो फाइट करती, सामना करती कुछ अधिक कठिनाइयों का। बट शी वॉज नॉट द वन टू एक्सेप्ट डिफीट इजीली, लेकिन वो कभी भी आसानी से हार नहीं मानती थी। हार को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट डिफीट, हार को स्वीकार करना मतलब वो आसानी से कभी भी हार नहीं मानती थी। शी वॉज नॉट लिटरेट, अनपढ़, पढ़ा लिखा होना, तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी। हैंस, इसलिए शी कुड नॉट गेट द जॉब, इसलिए उसको नौकरी नहीं मिलती थी। इन प्लेस ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की जगह में उसको नौकरी नहीं मिलती थी। द मिल हैड प्रोमिस्ड, जबकि मिल वालों ने, मिल ने वादा किया था, दैट हर सन, कि उसका बेटा वुड गेट द जॉब, उसके बेटे को जॉब मिल जाएगा। वैन ही ग्रीव 18 ईयर्स ऑफ एज, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसको जॉब मिल जाएगा लड़के को। सो शी पिकअप डोमेस्टिक जॉब्स, इसलिए उसने घरेलू कामकाज को लिया, यानी उस औरत ने एट द हाउसेस, घरों में, यानी घरों के अंदर नौकरानी बन करके घर के कामकाज करने लगी। ऑफ द रिच, मालदारों के यहाँ। वेयर शी डिड ऑल शॉर्ट्स ऑफ हाउस होल्ड टास्क, यानी घरों के कामकाज जैसे कि कुकिंग, खाना बनाना, क्लीनिंग, सफाई करना, एंड वॉशिंग, कपड़े धोना। इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस, ये काफ़ी समय तक ये काम चलता रहा। एट द डोर सुनीता टर्न बैक टू सी, सुनीता ने मुड़कर देखा दरवाजे से। हर यंग डॉटर स्टूड, उसकी जो बेटी थी, जवान बेटी, वो खड़ी थी। इन अ कॉर्नर में, कोने में। लुकिंग एट हर, उसको देख रही थी। शी वॉज नाउ 22, वो 22 साल की हो गई थी। शी हैड अ फेयर कलर, उसका रंग कैसा था, गोरा था। बट पॉवर्टी हैड एक्लिप्स्ड इट, लेकिन गुर्बती ने, गरीबी ने उसके चेहरे को मुतगय्यर कर दिया, बदल दिया, या यूँ कह देंगे उसके चेहरे पर ग्रहण लग गया था। सुनीता स्टेयर एट द फोटोग्राफ ऑफ हर यंग सन, सुनीता घूर रही थी, देख रही थी अपने जवान बेटे के फ़ोटो की तरफ, जो कि लटकी हुई थी, हैंगिंग ऑन द फ्रंट वॉल, जो कि सामने की दीवार पर फ़ोटो लटका हुआ था। शी टर्न्ड, वो मोड़ी, एंड अटर्ड, और बोली, इन अ हुश्ड वॉइस, हल्की आवाज़ में, आई एम गॉन, मैं जा चुका हूँ। शी डिड नॉट वेट फॉर हर डॉटर टू से एनीथिंग, तो उसने इंतज़ार नहीं किया अपनी बेटी को कुछ कहने का। एज शी वॉकड, ये जैसे ही वो चली, डाउन द 2 स्टेप, 2 कदम आगे चली, मेड ऑफ लूज ब्रिक्स, जो कि कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। एंड देन वॉक अलोंग द स्ट्रीट, फिर वो गलियों में चलने लगी। सुनीता वाज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, सुनीता चल रही थी गलियों में या सड़कों पर। येट हर माइंड वाज वंडरिंग, लेकिन उसका दिमाग चकरा रहा था, घूम रहा था ऑल अबाउट, चारों तरफ। शी वाज लॉस्ट इन द नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया कहते हैं पुरानी बातों को, याददाश्त को या उदासों को। वो उदासी में खोई हुई थी। विद टाइम, समय के साथ साथ, यानी जो समय बीतता गया। हर सन, उसके बेटे ने कंप्लीटेड हिज मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक पास किया, एंड इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट को कंप्लीट किया। ही हैड डन वेल इन ऑल एग्जामिनेशन, और तमाम एग्ज़ाम के अंदर, परीक्षाओं के अंदर अच्छे से काम करता, यानी अच्छे नंबर लाता।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्टडीज़, पढ़ाई के दरम्यान में, ही वॉज लैंडिंग हर हेल्पिंग हैंड बाय वर्किंग, पढ़ाई के दौरान में वो मदद कर रहा था उसकी कपड़े की दुकान पर, ऑन अ गारमेंट शॉप, कपड़े की दुकान पर, एज अ सेल्समैन, सेल्समैन के रूप में, यानी सेल्समैन के रूप में कपड़े की दुकान पर वो काम करके अपनी बहन का या अपनी माता का वो क्या कर रहा था, हाथ बता रहा था, मदद कर रहा था। ही वॉज अर्निंग ओनली अ लिटिल मनी, वो थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था, बट ही वॉज डिटरमाइंड टू यूटिलाइज दिस फॉर हिज फर्दर स्टडीज़, लेकिन उसने डिटरमाइंड कहते हैं इरादा करना, उसने पुख्ता इरादा किया था, यूटिलाइज कहते हैं इस्तेमाल करके, यूज़ करके इन पैसों को किसके लिए, अपनी मज़ीद पढ़ाई के लिए, यानी पढ़ाई में इजाफा करने के लिए, यानी और पढ़ाई में तरक्की करने के लिए पैसों को वो कहाँ लगाएगा, पढ़ाई में। ही ऑलवेज सैड दैट ही वुड बिकम एन ऑफिसर, लेकिन वो हमेशा कहता था कि वो एक ऑफिसर बनेगा, एंड नॉट ए वर्कर, ना कि कोई वर्कर, इन द मिल के अंदर, यानी वो जॉब करना नहीं चाहता था बल्कि ऑफिसर बनना चाहता था। ही ऑफन सैड टू हर, वो हमेशा अक्सर वो कहता था, किससे, सुनीता से कहता था वो, लेट मी ग्रो, मुझे बढ़ने दो जल्दी से, एंड कंप्लीट माई स्टडीज़, और कंप्लीट कर मेरी पढ़ाई को, यू विल नॉट हैव टू वर्क एज अ हाउस मेड, तुम्हें नौकरानी बनकर काम नहीं करना पड़ेगा, यू विल लीव इन ईजी लाइफ, तुम आसानी से ज़िंदगी व्यतीत करोगे, गुजारोगे। आई शैल डू एवरीथिंग, मैं हर वो काम करूँगा, टू कीप यू हैप्पी, तुम्हें खुश रखने के लिए हर काम करूँगा। वैन ही टर्न 18, जब वो 18 साल का हो गया, ही जॉइंड हिज फादर्स मील, वो शामिल हो गया अपने पिता के मील में, एंड कंटिन्यूड टू स्टडी, और वो पढ़ाई करता था, इन द नाइट, रात में। ही वॉज वर्किंग ऑन द सेम मशीन एज हिज फादर, तो अपने पिता की तरह, यानी जैसे उसके पिता काम करते थे वो भी काम करता था, अपने पिता की तरह वो भी काम करता था मील के अंदर में। ही लव्ड हिज मदर वेरी मच, वो अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। ही वॉन्टेड हिज मदर टू स्टॉप डूइंग, वो चाहता था कि उसकी माता रोक दे काम करना, द वर्क ऑफ अ मेड सर्वेंट, नौकरानी का काम करना रोक दे, बट शी विश्ड, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी, वो चाहती थी, टू कंटिन्यू, के बराबर काम करते रहे। आफ्टर ऑल हर डॉटर हैड टू बी मैरिड, आखिरकार उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, शादी करने की वजह से। शी वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ सिचुएबल मैच, सिचुएबल मैच यानी कि मुनासिब रिश्ता, क्योंकि वो पहले से क्या थे, वो तलाश में थे मुनासिब रिश्ते के, फॉर हर यानी अपनी बेटी के लिए। शी ट्राइड टू सेव एवरी पैसा, वो कोशिश करती थी बचाने के लिए हर पैसे को, शी कुड, एंड प्रोमिस्ड, और वादे करती थी हर सन, अपने बेटे से, दैट शी वुड हैव लीव, वो छोड़ देगी हर जॉब, अपनी जॉब को, आफ्टर हिज सिस्टर वाज मैरिड, यानी बेटी की शादी होने के बाद, जब बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं नौकरानी वाला काम छोड़ दूँगी। बट हर सन वाज नॉट इन द फेवर ऑफ मैरिज, लेकिन वो शादी के फेवर में नहीं था, उसका बेटा शादी फेवर में नहीं था अपनी बहन के, दिस टाइम, इस समय, बिकॉज ही वांटेड, वो चाहता था हर उसके बारे में, टू मेरी, उसकी शादी करने के लिए, कि वैन ही वुड हैव अ बिकम एन ऑफिसर, जब वो एक ऑफिसर बन जाएगा तब शादी के बारे में सोचेगा। दैट विल हेल्प गेट अ बेटर, कि वो उसकी मदद करेगा, उसके लिए एक बेहतर लड़का देखेगा लड़की के लिए। बट लास्ट ईयर ऑल हैल सब नर्क, इसको उर्दू में जहन्नम कहते हैं। बट लास्ट ईयर ऑल हैल ब्रोक, यानी सब गड़बड़ हो गई, सब ख़त्म हो गया था, ऑन सुनीता के ऊपर में सब कुछ ख़त्म हो गया था, यूँ कहेंगे। शी लॉस्ट हर सन, उसने अपने बेटे को खो दिया। शी लॉस्ट हर सन टू, यानी उसने अपने बेटे को भी खो दिया था, इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में, एक हादसे में। व्हेन द मशीन डेवलप्ड सम स्नैग, जब कुछ गड़बड़ियाँ आ गई थी मशीन के अंदर में। ही वॉज इलेक्ट्रोक्यूटेड, यानी जब बिजली, टू दैट, उसके मरने का कारण बना, बिजली क्या बना, उसके मरने का कारण, यानी उसको बिजली लग कर वो मर गया। डेस्टिनी,
हैड बीन वेरी हार्श ऑन सुनीता ऑन हर, यानी कि बदकिस्मती उस पर कठोरता बनती चली गई। हाउ कैन आई लिव ऑन दिस स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी कहते हैं दुखद घटना पर। अब वो कह रही है हाउ कैन आई लिव, मैं कैसे जीवित रहूँगी इस दुखद घटना पर। थॉट सुनीता ने विचार किया। परहैप्स शायद के सोचना ऑफ हर, उसकी बेटी ने, उसकी जवान बेटी ने कैप्ट हर अलाइव, उसको जीवित रखा। बस आज यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम कल लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।